आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करने की रचना विधि, छोटा करने का तरीका। जैसे मान लीजिए कि हम रसोई घर बोलते हैं, रसोई के लिए घर नहीं बोल करके सिर्फ रसोई घर बोलते हैं। इस तरह से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समास। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए यदि, जैसे देखिए, और इसमें क्या रहेगा? कम से कम दो पद। समास क्या होता है? कम से कम दो पदों के मेल को क्या कहते हैं हम? समास। दो पद, जैसे मान लीजिए नीलकंठ, ये दो पद मिले एक साथ, तो इस तरह एक से अधिक शब्दों को मिलाने की संक्षिप्त विधि, एक से अधिक शब्दों को मिलाने की संक्षिप्त विधि, और परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को भी हम समास कहते हैं। मैंने जैसे लिखिए आप, हाँ, मैंने परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द इस तरह से मिल करके क्या बनाते हैं आपको? समास। जैसे नीलकमल, नीलकंठ, लंबोदर, इस तरह का। तो समास विग्रह भी किया जाता है। जैसे समासिक जो शब्द होगा उसका हम लोग विग्रह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जब समासिक पदों को अलग अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नीलकंठ, तो नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इस तरह से हम लोग विग्रह करते हैं, नील है कंठ जिसका, इसको बोलते हैं हम लोग विग्रह। समास का पहला पद को बोलते हैं हम लोग पूर्व पद, और दूसरे पद को बोलते हैं हम लोग उत्तर पद। इस तरह, जैसे मान लीजिए कि कोई, अब जैसे समासिक वर्ड कोई भी बन सकता है। आपको समासिक शब्द तत्सम का मेल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए राजा और पुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र मिल करके क्या बन गया? राजपुत्र। तद्भव में भी हो सकता है, जैसे बैल गाड़ी। फिर मान लीजिए विदेशी कोई दो वर्ड मिल गया, जैसे मान लीजिए कि आपको जेब खर्च। तो इस तरह से हम लोग समास जो है क्या है? आपको दो पदों के मेल, दो शब्दों के मेल, और उसमें जो है क्या क्या होता है? अब समास का विग्रह करके हम लोग को दिखाना पड़ता है कभी कभी, और फिर समास का नाम भी आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें पहला समास क्या है आपको? अव्ययी भाव। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद क्या हो? अव्यय। अब अव्यय क्या है आपको? अव्यय हो, पहला पद जो होता है, प्रथम पद, वही प्रधान होता है इसमें, और वो अव्यय होता है, और दूसरा पद प्रथम पद पर आश्रित होता है। अब अव्यय किसे बोलते हैं? अव्यय ऐसा वर्ड होता है जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, इसमें प्रति जो है, प्रति ये बदलता नहीं है, प्रति वर्ष लगा दीजिए, प्रतिदिन लगा दीजिए, इस तरह से। यथा संभव है ना, ये सब क्या है आपको? ये सब अव्ययी भाव समास है। पहला शब्द क्या है आपको? अव्यय, जो आपको लिंग, वचन, पुरुष, काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, किसी शब्द की यदि पुनरावृत्ति हो, फिर से बोले, तो भी अव्ययी भाव हो जाता है। जैसे रातों रात, रात रात, देखिए दो वर्ड है। घर घर, घर घर जा करके आदमी जाता है तो घर घर, फिर धीरे धीरे, सरासर, भागम भाग, फिर आपको है धराधर। अच्छा, ये जो है, जैसे निह जोर भय, निर्भय। अब निर्भय, ये निह क्या है आपको? उपसर्ग है। तो इस तरह से हम लोग अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है आपको? इस तरह क्या होगा? अव्यय। और पहला पद ही क्या होगा आपको? प्रधान होगा। उसके बाद है आपको तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह को हम लोग लिखते नहीं हैं। कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष जो है, कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष होता है। जैसे इसका दूसरा पद छोटा भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब का इसमें क्या है आपको? हम नहीं देते हैं, राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। इसका मतलब जो है सो का के की संबंध जो है सो ये तत्पुरुष हो गया, इस तरह से। अब इसे दान पत्र, दान के लिए पत्र, तो हम लोग जानते हैं संप्रदान। और फिर चित चोर, चित
को चुराने वाला। फिर जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो इस तरह देखिए संबंध तत्पुरुष हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है सो, जैसे मनोहर, मनोहर क्या हुआ, मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला। तो यहाँ पर देखिए सारे में कारक का चिन्ह है, लेकिन वो चिन्ह क्या है, इसमें लोप पाता है, मैंने विलोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र नहीं दे करके उसको शॉर्टेन कर ली, छोटा कर लिए हम लोग, और छोटा करना संक्षिप्तीकरण ही क्या है आपको, समास। तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने दूसरा पद, और बहुब्रीहि में क्या होता है, यह समासिक शब्द पहले दूसरे पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं और उसकी प्रधानता हो जाती है। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका तीसरा पद बन गया आपको गणेश जी, तो ये क्या हो गया आपको, कौन समास हो गया, बहुब्रीहि। तीसरा पद आकर के प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो ये जो है सो आपको तीसरा पद प्रधान हो गया। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, इसका मतलब सरस्वती, तो ये भी आपको जो है सो तीसरा पद प्रधान हो गया यहाँ, तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। फिर आपको पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वस्त्र, तो पीत किसका वस्त्र होता है, कृष्ण जी का, इसलिए ये भी आपको जो है क्या बन गया, एक बहुब्रीहि समास। माने दोनों पद में कोई पद अब प्रधानता नहीं होता है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, उसे बहुब्रीहि बोलते हैं। अब है आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान, दो या दो से अधिक शब्द और के साथ जुड़े रहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द जो है और से जुड़े रहते हैं, और जो है आपको लुप्त रहता है। जैसे समास विग्रह में लेकिन आपको और या डैश, इस तरह डैश देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए मिलता है, जैसे विलोम शब्द भी इसमें आ जाता है, जो दोनों परस्पर विलोम होता है। जैसे सुख दुख, अब देखिए सुख का विलोम है दुख, तो बीच में आपको हाइफन है एक। फिर देखिए देवी देवता, देवी और देवता, सीता राम, सीता और राम, अमीर गरीब, अब देखिए ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो अमीर गरीब, इसके बीच में क्या है आपको, एक हाइफन है। तो हाइफन जहाँ लगा रहे और विलोम दोनों शब्द से, यदि दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम हो, तो वो क्या आपको दर्शाता है कि वो द्वंद्व समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास माने जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक, जिस समास में जो पूर्व जो है समास में पूर्व पद जो होगा समासिक शब्द का, वो होगा संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मान लीजिए आपको चौराहा, त्रिभुज, त्रिभुज में त्रि लगा हुआ है, त्रि माने तीन होता है, चौराहा चार, चौराहा लगा हुआ है संख्यावाचक, तो ये भी आपको क्या हो गया, द्विगु समास। सप्ताह, सप्त, तो इसमें ये भी जो है क्या है आपको संख्यावाचक है पहला पद, इसलिए ये सब क्या है आपको द्विगु समास। अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समासिक शब्द में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमान उपमेय भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए नील कमल, अब देखिए नील क्या हो गया आपको, ये और कमल, तो ये नील कमल, कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो है एक विशेषण है और ये विशेष हो गया, नील कमल हो गया। इस तरह से जैसे महापुरुष, तो महान पुरुष, महापुरुष में क्या हो गया था, महान पुरुष, तो महान क्या हो गया आपको कोई विशेषण हो गया, और ये जो है आपको विशेष हो गया पुरुष। इस तरह से आपको जैसे महाराजा, महान राजा, है ना, तो ये विशेषण और विशेष से बतला रहे हैं। महावीर, महान वीर, तो इस तरह से आपको जो है इसमें मिलेगा विशेष और विशेषण। विशेषण रहेगा पहले, नील कमल, इस तरह से। या आपको तुलना भी हो सकता है, उपमान और उपमेय। जैसे देखिए चंद्रमुख, मुख कैसा, मुख चंद्रमा जैसा, तो यहाँ तुलना हो रहा है, उपमान उपमेय हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया आपको, चंद्रमुख भी आपको कर्मधारय समास। महान आत्मा, महात्मा, तो देखिए यहाँ पर महान जो है वो आत्मा को की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब जो है ये विशेषण है और विशेष है। फिर है कनक लता, कनक, कनक के समान लता, ये देखिए उपमान और उपमेय जो है इसमें है, उपमेय और उपमान। जैसे कनक लता माने कनक के समान लता, कनक माने होता है सोना, सोना के तरह लता,
यानी ये भी आपको कर्मधारय समास हो गया। अब जो है नए समास होता है। नए समास माने जिस समासिक शब्द का पहला पद अभावात्मक 9 अर्थ देने वाला होता है, 9 अर्थ माने ना जैसा, उसे नए समास कहते हैं। जैसे असंभव, 9 संभव। अब देखिए यहाँ 9 संभव ऐसे हुआ आपको, 9 संभव, तो असंभव हो गया आपको। फिर जैसे नास्तिक, नास्तिक का मतलब हुआ 9 आस्तिक, तो नास्तिक हो गया। तो इस तरह का जो वर्ड है अपवित्र, ना पवित्र, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो ये सब ऐसा वर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नए समास बोलते हैं, जिसमें जिस समासिक शब्द का पहला पद अभावात्मक 9 अर्थ देने वाला, ना अर्थ देने वाला। तो इस तरह से हम लोग बात। देखिए तत्सम किसे कहते हैं, माने यदि आपको कोई पूछे हिंदी में, तो तत्सम होता है जो पूरा संस्कृत से आ गया है हिंदी में। जैसे मान लीजिए अग्नि, अग्नि हम लोग व्यवहार करते हैं तो ये तत्सम है। और तद्भव है जरा विकृत होकर के जो आता है संस्कृत से। जैसे मान लीजिए अग्नि को आप क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, तो आग हो गया आपको तद्भव। तो और अव्यय आपको बताएं, अव्यय याद रखिएगा, अव्यय मतलब हो जाए जो लिंग वचन पुरुष काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इस सब वर्ड में, है ना। और कम से कम 2 पद के मेल को क्या बोलते हैं आपको, समास। कम से कम 2 पद होगा। और समास का हम लोग इस तरह से विग्रह करेंगे, और विग्रह करके भी आपको बताना पड़ेगा परीक्षा में, या नहीं तो आपको ये सब परिभाषा भी आपको जान लेना पड़ेगा। माने सब में आप दीजिएगा जिस समासिक शब्द का, ये याद रखिएगा, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो तो अव्यय विभाव, जिस समास का आपको जो है दोनों पद में कोई पद आपको प्रधान नहीं हो, तीसरे पद की प्रधानता माने बहुब्रीहि। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद आपको प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद क्या होता है, आपको संख्यावाचक होता है। तो इस तरह कर्मधारय में क्या होता है, उपमान उपमेय, या क्या होता है आपको विशेषण विशेष, जैसे नीलकमल। तो इस तरह से हम लोग इस सारे का डेफिनेशन याद रखें, हमने जिस समासिक शब्द में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, इस तरह से आपको इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग समास को समझें।